नमो नारायण भक्तों, आज मैं आपको अहोई माता जी का व्रत की कथा के बारे में बताऊंगा। अहोई माता का व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी और सप्तमी को मनाया जाता है और ये सारा दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाएं, उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याहू और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरोले। तत्पश्चात रौली चावल से ओही माता के सहित स्याहू माता का अर्चे और सीरा आदि से भोग लगाकर कहानी सुने। तो एक नगर में एक साहूकार रहा करता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर के वहाँ कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से मर गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मारे जाने का बड़ा दुख हुआ और वे विवश थी, क्योंकि ये काम उससे अनजाने से हो गया था। इसके बाद वे बिना मिट्टी लिए खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी गुरुकाल में आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल में मुंह में समाये हुए जाते देखकर सेठ सेठानी बड़े दुखी हुए। उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न दे करके जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा के सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर के सही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ करके प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए और इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अब तो गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने शुरू कर दिया और जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष से का सर्वथा परित्याग कर दिया। इसके फल स्वरूप भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग करके स्वर्ग में चले गए। और इस व्रत के करने से शिक्षा की क्या प्राप्ति होती है उसके बारे सुनो। बहुत सोच विचार के बाद भली भांति निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ किया करो और अनजाने में भी किसी प्राणी के साथ हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। बोलो श्री अहोई माता की जय।